शुक्राचार्य जी ने परीक्षित जी को महाराज गोपियों के इस कार्य को भी सफल किया और उनसे कहा कि जिस कार्य को आप कर रही हो, जो भी आपकी कामना है, नंद गोप सुतम देवी, इस समय तो नहीं पर आगे आने वाले समय में मैं आप सबको उस दिव्य महाराज का दर्शन कराऊंगा। धीरे धीरे समय बीता, दीपावली का सुंदर अवसर आया है और दीपावली के दिन नंद बाबा का सारा परिकर मिल करके इंद्र की पूजा करता है। एक बार मैया बड़ा सुंदर भोग प्रसाद बना रही थी। भगवान ने जाकर के मैया से प्रश्न किया, मैया ये इतनी सारी मिठाइयां तू किस लिए निर्माण कर रही है? भगवान की बात सुनकर के मैया कहने लगी, लाला हर वर्ष जब आए तब हम इंद्र की पूजा किया करें, और अब की बार दीपावली का अवसर आ रहा है तो इस दिन हम सब मिल करके इंद्र की पूजा किया करें, उसी लिए ये सब भोग प्रसाद में बना रही हूं। भगवान तो जानते ही थे और भगवान ने किसी का अभिमान कभी रहने नहीं दिया। भगवान ने प्रश्न किया, मैया इंद्र की पूजा क्यों करें हम? जब मैया से प्रश्न करने लगे तो मैया ने आदेश दिया कि लाला ये सब पूछना है तो बाबा के पास जा। और भगवान नंद बाबा के पास आए और प्रश्न किया तो नंद बाबा ने कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पया। देख लाला, वैसे तो तेरी समझ से बाहर है, पर यदि पूछ रहा है तो सुन। जब हर वर्ष मिल करके हम सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करें, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाएं सो जल वृष्टि हो, जल वृष्टि होगी सो अच्छी घास होगी, अच्छा अन्न की उपज होगी, और अन्न होगा, घास होगी सो गायों को आनंद प्राप्त होगा, गायों को सुख प्राप्त होगा। इसीलिए हम सब देव उपासना करते हैं। भगवान ने कहा कि यदि इंद्र की पूजा करनी बंद कर दो तो क्या इंद्र जल नहीं वृष्टि करेगा? अब नंद बाबा शांत हो गए। भगवान प्रश्न कर रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे, देख लाला तू मेरी बुद्धि मत खराब कर, अगर तेरे मन में कुछ है तो तू बोल। तो भगवान नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा आज तक मैंने तो जीवन में सत्संग में मैंने एक ही बात सुन रखी है, कर्मणा जायते जंतुर्जीवितासा या भगवान। अरे जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उस फल की प्राप्ति होती है। जिस विषय में जिसको ज्ञान है, जिस कर्म का जिसे ज्ञान है, उस कर्म से संबंधित महाराज वो फल प्राप्त कर सकता है। और पिताजी ये कोई जरूरी नहीं कि अगर हम भोग प्रसाद इंद्र को न देंगे सो जल वृष्टि नहीं होगी। अरे हम अन्न बोए ही ना और सोचे कि इंद्र जल वृष्टि कर देंगे, अन्न अपने आप उपज जाएगा, हमारे घर तक आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इंद्र की पूजा बंद करके मैं तो यही कहूं कि गोवर्धन महाराज की पूजा की जाए, क्योंकि हम सब के महाराज साक्षात देवता ये गाय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये गिरिराज जी महाराज हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा, बाबा एक बार मेरी बात मान जाओ, एक बार गिरिराज की पूजा कर लो। महाराज नंद बाबा कहने लगे, लाला अगर तेरी इच्छा है तो ठीक है, चलो अब की बार हम गिरिराज की पूजा करेंगे। लेकिन यदि इंद्र यही इंद्र ने अगर वृष्टि ज्यादा कर दी, कहीं इंद्र क्रोधित हो गए तो उनके क्रोध से कौन बचावेगो? तो भगवान ने कहा, उनके क्रोध से तो यही गिरिराज, यही गाय, यही ब्राह्मण मेरी रक्षा करेंगे।
बाबा उस चीज की चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब पूरे महाराज वृंदावन में आवाज लगा दी कि अब की बार इंद्र की नहीं, अब की बार गिरिराज जी की पूजा होगी। सुंदर मिठाइयाँ, पकवान, 56 प्रकार के भोग लेकर के समस्त ब्रजवासी महाराज गिरिराज जी के लिए चलते हैं, गाड़ियों में भर भर के सामान। सभी के मन में उत्साह है क्योंकि आज नए देवता की पूजा होने जा रही है। और आइए हम सभी मिल करके अपने मन को भी महाराज गोवर्धन जी के पास लेकर के चलते हैं, उस वृंदावन धाम में लेकर चलते हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हो नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। हरी नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। ओ सात कोस की दय परिक्रमा। सात कोस की दय परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो मनवा। हाँ नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर के करो कन्हैया, सात शेर के करो कन्हैया। सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया। मैं तो संतन नोट जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। एक बात तो गोवर्धन कौन कौन गया है? हाथ खड़ी करो ऊंचे, यूं न मैं गया हूं। तो गोवर्धन परिक्रमा किस किसने लगाई? अब नहीं लगाई हो तो अब लगाएंगे। अरे पण करके तन मन धय, चलो चलो श्री
गोवर्धन। लेकिन ऐसे नहीं, नाच करके और झूम करके लगाएंगे परिक्रमा। और राधे राधे बोल के खड़े जा मैया। और राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। और अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन। तन घाटी पे पहुँचे जाए। गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए। गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडोती करे मन में न डरे। दंडोती करे मन में न डरे। परिक्रमा की तैयारी करे। परिक्रमा की तैयारी करे। देंगे परिक्रमा डोल के सब दान करे दिल खोल के। देंगे परिक्रमा डोल के हरि बोल करके तन मन चलो चलो श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन चलो चलो श्री गोवर्धन। चले हैं मन में गिरधर गधर के ध्यान। मिला पूछरी का लोटा इफ्तार। चले हैं मन में गिरधर गधर के ध्यान। मिला पूछरी का लोटा इफ्तार। जतिपुरा में आए के चढ़ दूध मन में हर्षाए के। जतिपुरा में आए के चढ़ दूध मन में हर्षाए के। भक्ति भाव को तोल के। भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा तोल के। जोर से बोलो। अर्पण करके भूल गए। अर्पण करके तन मन धन और चलो चलो श्री गोवर्धन। और राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन। राधा कुंड पे राधिका धर के ध्यान। राधा कुंड पे राधिका धर के ध्यान। मानसी गंगा में खूब करें स्नान। राधा कुंड पे राधिका धर के ध्यान। गोवर्धन की परिक्रमा में पूछरी का लोटा, राधा कुंड, मानसी गंगा, दान घाटी ये आती है ना। और राधा कुंड पे राधिका धर के ध्यान। राधा कुंड पे राधिका धर के ध्यान।
मानसी गंगा खूब करे स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, खुशी हो जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। बाड़ी में अमृत घोल के, बाड़ी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। बोलो आप लोग। भैया कोई अर्पण कह रही है, कोई तर्पण कह रही है, कोई कछु कह रही है, ऐसे नहीं, एक साथ बोलो कभी सभी। बोलो अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो श्री गोबर, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। सभी बोलो मेरे साथ। और अर्पण करके अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो श्री गोवर्धन। राधे 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 बोल के श्री राधे राधे बोल के, दिखे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो श्री गोवर्धन। आपको बताया जाता है, कथा में भी महाराज जी भी बताते हैं, गोवर्धन भगवान कौन है? स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज, श्री कृष्णचंद्र भगवान ही है ना। तो सभी पूजा करके ये रेना हमारे गोवर्धन जी भगवान जी, लड्डू गोपाल जी, सभी आज के जजमान हैं। वो तो शायद नहीं आए हैं, तो सभी भक्तों को पूजा करनी है। पंडित जी आएंगे, पंडित जी कहाँ हमारे? गोवर्धन बनाया हो कहाँ? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांत रहिए सभी लोग। सभी लोग भगवान के इस मंगलमयी कथा पर ही ध्यान रखें। अभी तो मन जा रहा था गोवर्धन को, पर इतनी जल्दी मन हट गया। अरे 10 मिनट के लिए तो कम से कम रोका करो यहाँ। अभी तो सब मिल करके नाच रहे थे, गा रहे थे। गोवर्धन की पूजा हो रही है और आज स्वयं महाराज भगवान ने ब्रजवासियों को बताया। ब्रजवासी मिलकर के सारा सामान ले करके गोवर्धन की तलहटी में आए। नंद बाबा पूछते हैं, लाला कहाँ से पूजा आरंभ करूं? इतना बड़ा गोवर्धन है। गोवर्धन की पूजा कहाँ से शुरू करूं? अरे मैया शांत बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा समय है। 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ब्रजवासी कहते हैं, लाला इतना बड़ा गोवर्धन है, कहाँ से पूजा आरंभ करूं? भगवान कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं। भगवान ने कहा, जाओ जाकर के जल लेकर के आओ। जल ला करके महाराज सब स्नान कराने लगे, लेकिन महाराज आधा भी स्नान नहीं करा पाए। बोले, लाला इतना बड़ा गोवर्धन, इसका तो एक कोना भी नहीं गीला हुआ। भगवान ने कहा, हाथ जोड़ करके ध्यान करो। और जो महाराज भगवान का ध्यान किया, प्रार्थना की, सोई महाराज प्रभु की कृपा से मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा मैया की। सब ग्वाल वालों ने मिलकर के विधिवत भगवान का स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया है। अब महाराज ब्रजवासी कहते हैं कि भोग कहाँ से, भोग की प्रक्रिया कैसे हो, भोग कैसे लगाया जाए। भगवान ने कहा, अपने अपनी थालियां, अपने अपने भोग प्रसाद जो भी लेकर के आए हो, सब ला करके यहाँ पर स्थान पर रखो। सभी जा करके अपने गाड़ियों से प्रसाद भोग ला करके
गोवर्धन की तलहटी में रखा है। और भगवान ने कहा अब हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके भोग लगाओ। जैसे ही नेत्र बंद किए, भोग लगाना आरंभ किया, भगवान ने कहा अब अपने नेत्रों को खोलो। और भगवान ने अपने विशाल भुजाएं प्रकट करती है। आज गिरिराजनाथ महाराज भोग स्वीकार करते हुए कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, भोग कराओ। जब भोग को ग्रहण करने लगे तो महाराज आज तो ये स्थिति देख करके समस्त ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। नंद बाबा कृष्ण के पास आए, बोले लाला इतने वर्ष हो गए, 100 वर्ष के आसपास होने जा रहा हूं धीरे धीरे, लेकिन आज तक इंद्र ने कभी दर्शन ही नहीं दिया। और आज तेरे कहने पर जिस देवता की मैंने पूजा की, आज तो ये देवता मांग मांग करके भोग लगा रहा है। आज तो धन्य हो गया मैं। जो महाराज बड़े बड़े थाल महाराज ब्रजवासी भगवान को देते जा रहे हैं और भगवान एक बार में ही सब साफ कर जा रहे हैं। इस प्रकार दिव्य महाराज भोग का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विधि विधान से भगवान की पूजा की, गोवर्धन नाथ का भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद में नंद बाबा ने प्रश्न किया लाला अब क्या करूं? बोले अभी तो एक काम और बचा है। क्या करना होगा? बोले हम सब मिल करके इन गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करें। जब तक परिक्रमा नहीं करेंगे तब तक पूरी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और आज महाराज सभी ब्रजवासी मिलकर के, नंद बाबा पूरा परिकर मिलकर के भगवान का नाम लेते हुए गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने लगे। इधर महाराज जब इंद्र को पता चला कि आज समय पूरा दिन बीत रहा है पर आज कहीं से भी धूप बत्ती की भी सुगंध नहीं आई मेरे लिए, क्या हुआ? अब की बार इन ब्रजवासियों ने पूजा क्यों नहीं की? समय आने पर नित्य प्रति हर वर्ष पूजा होती थी। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि देख करके आओ क्या व्यवस्था चल रही है, कुछ लेट है या अब की बार पूजा नहीं होगी। उस समय महाराज दूतों ने आकर के देखा कि ब्रजधाम में महाराज गोवर्धन नाथ की पूजा हो रही है। सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, सब जय जयकार करके गोवर्धन की जयकार लगा रहे हैं और गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। यह सब देख करके तो आश्चर्यचकित रह गए। महाराज इंद्र के पास जाकर के कहा महाराज कि जिस पूजा के लिए आप सोच रहे थे, जो पूजा आपकी हर वर्ष होती थी, अब की बार आपकी पूजा का सारा विधान ही पलट गया है। अरे वहां पर तो ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन गिरधारी की जयकार कर रहे हैं, वहां तो सारा भोग, सारा प्रसाद, सारी जयकार तो गिरिराज की हो रही है, परिक्रमा भी कर रहे हैं। अब तो हमें लग रहा है कि आपका वहां पर कुछ नहीं रह गया। इंद्र को क्रोध आया, मेघों को आदेश दिया कि जा करके पूरे ब्रजमंडल को जल से सराबोर कर दो। भयंकर काले काले बादल उठने लगे। ब्रजवासियों ने देखा, देखते ही देखते भयंकर वृष्टि आरंभ हो गई। अब तो महाराज ब्रजवासी कृष्ण से कहते हैं लाला अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा जिसकी पूजा की है हमने, जिस महाराज गिरिराज का ध्यान किया है, जिनको भोग लगाया है, वो गिरिराज ही मेरी रक्षा करेंगे। और भगवान ने सबसे कहा, भगवान ने सबसे कहा कि सब मिलकर के प्रयास करो इन गोवर्धन नाथ को उठाने के लिए। और समस्त ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज को उठाने का प्रयास करते हैं। सबके साथ में भगवान ने जरा सा हाथ लगाया, तो जरा सा हाथ लगाने पर गिरिराज जी को भगवान ने उठा करके अपने उंगली पर धारण किया। समस्त ब्रजवासी, किसी ने अपना डंडा लगा रखा है, किसी ने छड़ी लगा रखी, किसी ने हाथ लगा रखा है और गिरिराज की जय जयकार करते हुए महाराज आज आनंद से परिपूर्ण है। परीक्षित एक दिन तक नहीं, 7 दिन तक भयंकर वृष्टि होती रही।
इतना भयंकर जल बरसा है। जब 2-4 दिन बीत गए सो महाराज भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली का प्रयोग किया है। अपनी एक उंगली पर गोवर्धन नाथ को धारण कर रखा है। ब्रजवासी देख रहे हैं, बोले लाला इतना समय हो गया है और तू एक उंगली लगा करके बैठा है, चल जा थोड़ी देर के लिए तू सो जा करके, थोड़ी देर आराम कर ले, कहीं तुझको कष्ट ना हो जाए। भगवान ने कहा मैं जाऊंगा सो तुम सब इसे संभाल सकोगे? ब्रजवासियों ने कहा जी महाराज इसको हम अपने हाथ पर ही रखे रहेंगे, तुझे क्या लग रहा है कि तूने ही पूरा गोवर्धन उठा रखा है। और जैसे ही भगवान ने महाराज जरा सा उंगली नीचे की कि सबके महाराज छड़ी डंडे टूट गए, सब महाराज गिरिराज के नीचे दबने लगे। सो भगवान ने फिर पुनः वैसे उंगली कर ली। जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण आएंगे, एक एक से गोवर्धन पूजा करेंगे। छठा तेरे 3 लोक से जारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे 3 लोक से जारी है गोवर्धन महाराज। ओ श्री गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। श्री गोवर्धन गंगा को स्नान धरो फेरे चकलेश्वर को ध्यान। मानसी गंगा को स्नान धरो फेरे चकलेश्वर को दान। दान घाटी में दत्त को दान करो फेरे परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे 3 लोक से जारी है गोवर्धन महाराज। को माने मारे धन कियो दुवत ही ब्रज को बचा लियो। प्रगट है के दर्शन दियो श्री नटराज की महिमा जारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे 3 लोक से जारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। जन बड़े हैं चारों ओर, संत जन खड़े हैं चारों ओर। देख धन धर है नित्य के मोर, शिखर के ऊपर नाचते मोर। करे रहे ब्रज की ये रखवारी है
गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से जारी है गोवर्धन महाराज। अन्य जो बात करेंगे राज सिद्ध हो उनके बिगड़े काज। राज भगतन की रखेंगे राज श्याम तेरे चरणन केवल हारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरे तीन लोक से जारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से जारी है गोवर्धन महाराज। श्री गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। श्री गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से नारी है गोवर्धन गोवर्धन सभी भक्तगणों को आग्रह किया जाता है। कल श्रीमद् भागवत कथा का छठम दिवस का शुभारंभ होगा और छठवें दिन में श्रीमद् भागवत कथा में गोपी लीला, उद्धव चरित्र और कंस मरण, व्रत से विदाई लेते हैं ठाकुर जी। बाद में रुक्मिणी और श्री कृष्ण भगवान जी का विवाह होगा, कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी का विवाह होगा। तो सभी भक्तगण शादी में आएंगे और शादी में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने, कन्यादान करना है। और भाई देखो बारात में भी आना है। अभी बता बारात में कौन कौन आएंगे और कन्यादान कौन करेगा? अब सही बताओ बाराती कौन है वैसे यहाँ? हाँ वैसे ब्रजवासी कौन है यहाँ? यो कह रहा हूँ ब्रजवासी कौन है यहाँ? हाँ मैया दिमाग चला गई है। ठीक है तो अब सभी भक्तों ने पूजा हो गई ना, और देखो हमारी माता है ने जो पुष्पा मैया जी ने एक संस्था खोली है, संत सेवा संस्था, जिसमें सभी भक्तगण जो कथा में आते हैं वो भक्तगण वृंदावन में जाकर के संत सेवा के लिए कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो जैसे हम लोग लिफाफे देते हैं, ये लिफाफे हैं, इनमें जो अपनी नेक की कमाई जितनी भी है इसको ना ही तो भागवत में रखी जाती है ये सेवा, और ना ही हम लोग रखते हैं। ये केवल संतों की सेवा होती है। मैया जाती हैं एकादशी को, हर एकादशी को, और वो संत सेवा करके आती हैं। जैसे जिसमें जिस भी आता है
तो संतों के लिए कुछ कपड़े या भोजन या कुछ भी ऐसे होता है इकट्ठा होके। ये लिफाफे आपको मिल जाएंगे। आप लोग पहले बैठ जाइए, सभी भक्तगण बैठ जाइए। हमारे जो साउंड वाले भैया कहाँ हैं? भैया इन्हें बांट दे, सभी को दे भैया। ये भैया सभी को देंगे, जिनको नहीं मिले बाद में मिल जाएंगे अभी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे यार ये भजन गा लेते हो। देखो आप लोगों को ब्रज का एक भजन सुनाता हूँ जो आपने कभी नहीं सुना होगा, और आपको नाचना भी है। हाथ खड़े करो, नाचेगा कौन कौन? जोर से नाचना है।